फ्रेंड्स के। तो जनाब हाजिर खिदमत है मेरा फ़र्स्ट दावत व्लॉग, जिसमें मैं अब तैयार कर रही हूँ अपनी 6 अमेजिंग रेसिपीज़, जो मैं जब भी तैयार करती हूँ बहुत औसम रिजल्ट इसके आते हैं। तो बस इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें आपने अपने दस्तरखान पे सजानी है, दावत करनी है और अपने चीज़ें जो हैं इनको ट्राई करना है जो मैं आपको रेसिपी दूँगी। तो ये देखें, ज़बरदस्त से ब्रेड बॉम्ब, चिकन कचौरी, क्रिस्पी चिकन फ्राई आपने ट्राई करनी है। और ये ज़बरदस्त सी बिरयानी डबल मीट की मैंने इसमें तैयार की है। वाइट कढ़ाई आपने बनानी है और ये ज़बरदस्त सी चटनियाँ भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो अब देखें रेसिपी के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चटनियाँ तैयार कर रही हूँ क्योंकि रेसिपीज़ थी बहुत ज़्यादा और ये रात का टाइम था। मैंने सबसे पहले मुझे तैयार करनी थी चटनियाँ। तो ये देखें, 2 गड्डी मैंने सिर्फ हरा धनिया के पत्तों को लिया है और लहसुन और लेमन से हमने ये चटनी तैयार की है। तो बहुत सारा लहसुन हमने इसमें डाला है, हरा धनिया और लेमन जूस हमने इसमें खटास के लिए यूज़ किया है। तो ये ज़बरदस्त सी हरी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। और इसके अलावा ये जो देख रहे हैं आपके, जो हमने इमली का पल्प इसको मैंने रेडी किया है, ये 1 कप तकरीबन ये इमली का पल्प था और इससे मैं तैयार कर रही हूँ मीठी चटनी। तो चटखारा चटनी तैयार हुई खट्टी मीठी वाली, वो मैं रात में तैयार करके रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा काम मेरे लिए हल्का हो जाए। तो ये हरी चटनी मैंने तैयार कर ली है। और यहाँ पर देखें, चटखारा चटनी के लिए मैंने इमली के पल्प के साथ जितना मैंने इमली का पल्प लिया है इतना ही मैंने इसमें गुड़ डाला है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चटनी तैयार होती है। और इमली के जो पल्प को था मैंने इसमें ग्राइंडर में घुमा लिया था, अच्छे से इसको मैश कर लिया था। यहाँ पर इसमें अच्छे से कलर के लिए देखिए लाल मिर्चें जा रही हैं। ये है सौंठ का पाउडर, आपने ज़रूर डालना है इस चटखारा चटनी में। और ये है काला नमक। तो ये ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा इसमें अपने जर्दे का रंग भी डालना है, वो वीडियो में शूट नहीं हुआ है, आपने ज़रूर डालना है। इस ज़बरदस्त सी चटनी तैयार करनी है। और इस चटनी को मैंने थोड़े से पानी के साथ पका लिया था, इतना कि ये इसके तमाम अच्छे से कुक हो गई थी, थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी। देखें, चिकन ब्रेस्ट लिए हैं मैंने और वाइट कढ़ाई के लिए कितनी सारी ज़बरदस्त सी मैंने चिकन ली है। तो आपने देखना है मैं किस तरीके से क्या क्या रेडी करने वाली हूँ दावत के लिए। तो ये जो 2.5 किलो तकरीबन इन चिकन जो ड्रम स्टिक है इसका वज़न था, इसको मैं कट्स लगाऊंगी। और जो सिरके के पानी में मैंने इसको अभी भिगोकर, अभी इसको मैंने धोकर रखा है, अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें कट्स कैसे लगाने हैं। यहाँ पर जो आप चिकन देख रहे हैं ये मैं तैयार करूँगी वाइट कढ़ाई ज़बरदस्त सी, तो मेरे चैनल पर डली हुई है, आपने देखनी है मैं किस तरीके से तैयार करूँगी। यहाँ पर ये जो ब्रेस्ट पीस आप देख रहे हैं इससे हम चिकन कचौरियाँ बनाएंगे और ब्रेड बॉम्ब तैयार करेंगे। तो बस ये देखें, शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने चिकन को श्रेडिड कर लिया है, तैयारी कर रहे हैं हम चिकन मायो ब्रेड बॉम्ब की। तो चिकन मायो ब्रेड बॉम्ब बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं, मैं जब भी बनाती हूँ बहुत औसम रिज़ल्ट आते हैं इसके। और देखें, ये तकरीबन आधा किलो का ब्रेस्ट का पीस था, उसको मैंने श्रेडिड कर लिया है। और तकरीबन 1 पाव मैंने इसमें आलू उबाल के हार्ड बॉयल करके मैंने उसको इस तरीके से क्रश कर लिया है आलू को। यहाँ पर 2 से 3 उबले हुए अंडे हैं, वो मैं इसको मैश करूँगी और तमाम अज्जा में मिक्स करेंगे। तो बस आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है किसी के लिए कुछ एफ़र्ट करना, कुछ बनाना, तैयार करना। तो हमारा दीन भी इस चीज़ की हमें तालीम देता है कि हम किसी के आने पर बहुत ज़्यादा अपनी खुशी का इजहार करें, क्योंकि आपके घर कोई भी आता है वो आपकी मर्ज़ी नहीं होती है, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है ना तो उसके घर मेहमान भेजता है। तो यहाँ पर मैं डाल चुकी हूँ 1 पाव हरी प्याज और 1 पाव हरी प्याज, 1 पाव आलू हैं और आधा किलो चिकन श्रेडेड थी, वो मैंने आपको दिखाई। अंडे मैंने इसमें 3 अंडे डाले हैं उबालकर। और ये हाथ की ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चें आपने डालनी हैं। आपको पता है मैं ताज़ा मिर्चें ही डालती हूँ, कूट कर काली मिर्चों को मैं पीसी हुई नहीं लेती। तो बहुत असर पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी रेसिपी के टेस्ट के ऊपर। और यहाँ पर चिकन मायो ब्रेड बॉम्ब बन रहे हैं तो इसमें मायोनीज़ तो ज़रूर जाएगी। तो 4 से 5 चमचे भरकर मैंने इसमें मायोनीज़ डाली है। आप यकीन करें, जब भी मैं तैयार करती हूँ बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो ये आपने ऐसे ही तैयार करनी है। और इसमें चिकन पाउडर भी मैंने डाला है तो उससे भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। काली मिर्च आपने डालनी है, इसके अलावा इसमें कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं जाती है। बस यही बेसिक से अज्जा होते हैं, मायोनीज़ और ये चिकन, हरी प्याज का बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और यहाँ पर नमक मेरा रह गया था, ये मैंने डाल रही हूँ। और मैं आपको ये बता रही थी कि जब आपके घर कोई आता है, आप इसके लिए कोई एफ़र्ट करते हैं तो इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। क्योंकि किसी वली अल्लाह ने भी फरमाया है कि जब अल्लाह ताला किसी से खुश होता है तो वो उस घर में बेटी पैदा करता है, और जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो अल्लाह ताला मेहमान भेजता है। तो जब आपके घर कोई आता है, आप इसके लिए कुछ एफ़र्ट करते हैं,
तो अल्लाह ताला इससे बहुत राज़ी होता है। और आपको नहीं पता कि उनके जाने से आपके घर की कितनी अलाएँ और बलाएँ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ हमें इस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए कि किसी के आने पर मुँह नहीं बनाना, उसके लिए कुछ करना है जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और अल्लाह ताला हमें उनके नसीब से भी नवाज़ता है। क्योंकि आप अगर कुछ किसी के लिए करते हैं तो ये इसमें आपकी कोई क्रेडिट नहीं है, ये सब अल्लाह ताला ही जो आता है वो अपने नसीब से ही लेकर आता है। यहाँ पर देखें तमाम अज़्ज़ा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और चूँकि ब्रेड बॉम्ब तैयार हो रहे हैं तो ब्रेड मैंने बड़ी वाली एक ब्रेड ले ली थी, तकरीबन मीडियम से थोड़ी बड़ी थी ये ब्रेड ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके एजिस के जो इसके कॉर्नर्स होते हैं उसको हम अलग कर लेंगे क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं ना। तो इसके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। मशीन में मैं एक दफ़ा इसको चला लूँगी तो ये तमाम अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे जो हम लास्ट में फ्राई के टाइम इसको यूज़ करेंगे। तो क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और टाइम बहुत कम था तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा ये था कि चिकन कचौरी और ब्रेड बॉम्ब की तमाम फिलिंग्स वगैरह और इनको प्रिपेयर करके मैं रख दूँ और मेहमान के आने से तकरीबन आधा पौन घंटा पहले मैं इसको डीप फ्राई कर लूँ। तो यहाँ पर जो देखें एजिस मैंने इसके निकाले थे, इसको मैं ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, इससे पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ अपनी कई रेसिपीज़ में। और फिर ब्रेड क्रम्स बना के गरम तवे पर आप हल्का सा सेक लें तो वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। यहाँ पर देखें ये जो स्लाइस था इसको मैंने दूध में डिप करा था। पहले मैंने इसको फ्लैटन किया बेलन से और फिर मैंने इसको दूध में डिप करके और फिलिंग इसमें ज़बरदस्त सी रखी और इसको एक बॉम्ब की शक्ल बना दिया। आप यकीन करें इसको जब आप खाएंगे जो इसका टेक्सचर होगा और जो इसका जायका होगा ना वो किसी बॉम्ब से कम नहीं होगा जो इसमें ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैं बेलन से थोड़ा सा फ्लैटन कर लूँगी तमाम स्लाइसिस को और फिर उसके बाद हम इसमें अपनी ज़बरदस्त सी फिलिंग को फिल करेंगे। तो इस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा फ्लैटन हो जाता है और आसानी से आपसे हैंडल हो जाता है। दूध में हल्का सा टैप करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा अपने दूध में टैप नहीं करना है और एक्सेस जो इसका दूध है वो आपने निकाल देना है। फिलिंग इसके भर लेनी है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आपने इस तरीके से इसको एक बॉम्ब की शक्ल देनी है। और ये देखें ब्रेड क्रम्स भी तैयार हैं, ये मैं बना के फ्रिज में रख रही हूँ। इसको मैं रैप करने शुरू करते हैं अपनी चिकन कचौरियों की। तो यहाँ पर देखें चिकन कचौरी के लिए वो जो मैंने आपको ब्रेस्ट पीस दिखाया था ये भी ½ kg का आई थिंक ब्रेस्ट पीस था। तो इसको भी हम श्रेडिड करेंगे, क्या क्या अज्जा डालकर हम इसको श्रेडिड करते हैं, किस तरीके से हम कचौरी की फिलिंग ज़बरदस्त सी तैयार करेंगे वो आपने बहुत अच्छे से देखनी है। तो यहाँ पर चिकन को मैं अच्छे से इसके पीस करने के बाद मैंने देखें चॉप्ड जिंजर डाली है इसमें, काफ़ी सारी भर के आपने 2 से 2.5 चमचा अपने जिंजर के डाल देने हैं, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। हाथ की कूटी हुई ताज़ा काली मिर्चें, आपको पता है मैं इस तरीके से ही चिकन को श्रेडिड करती हूँ तो तमाम ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट साथ में ही डाल देती हूँ ना। फिर हम इसको थोड़ा सा हल्दी मैं इसमें डालूँगी अच्छे से कलर के लिए, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी है हल्दी। और फिर मैं इसको इतना कुक कर लूँगी कि इसी पानी में हमारी चिकन ड्राई हो जाए, गल भी जाए। देखें ज़ीरा भी मैंने डाल दिया है। तो रिसेंटली मैंने चिकन कचौरी की रेसिपी आपको दी है, उसमें मैंने थोड़ा सा कूट के डाली हैं यही चीज़ें, बट यहाँ पर मैं थोड़े साबुत डाली हैं और बाद में इसको मैं जो घोटनी होती है उससे मैं इसको कूट लूँगी तमाम अज्जा को। तो ये साबुत काली मिर्चें तो मैंने ऐसे ही डाल दी हैं कूट कर, और साबुत ज़ीरा जो मैंने डाला था वो मैं इस तरीके से इसको कूट लूँगी। तमाम जो हमारी चिकन है चीज़ें श्रेडिड हो जाएगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर मेहमान आपके घर आता है कोई, और सारी बात जो होती है ना वो आपकी नीयत की होती है, आप किस नीयत से आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपकी नीयत बहुत काउंट करती है। तो मैंने अपनी अम्मी से सुना है कि जब कोई आपके घर आता है ना तो आप ये समझें कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके घर कोई आ रहा है। तो ये चीज़ है कि आप अपने आप को बंदा ये समझे कि हमारे घर कोई आ रहा है कि वो हमारी मर्ज़ी से नहीं आता, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आता है। और उसके लिए आप जो भी एफ़र्ट करते हैं, जो भी ख़र्चा करते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला ही आपको नवाजता है कि आप कुछ उसके लिए कर सकें। क्योंकि हम तो एक गिलास उठकर पानी भी नहीं पी सकते ना, तो ये जो सब करवाता है ये अल्लाह ताला की ज़ात हमसे करवाती है। तो इसलिए बहुत फ़राग़ दिली से अपने गेस्ट को वेलकम करना चाहिए, वार्म वेलकम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कचौरियों के लिए मैंने चिकन को श्रेडिड कर लिया है और देखें आधा किलो का ब्रेस्ट का पीस था, उसमें मैंने 250 ग्राम्स मैंने इसमें लिए हैं प्याज। तो रेशो आपने हाफ़ कर लेना है जब आप इसकी कचौरियों की चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे।
तो इसको मैं इतना कुक करूँगी, ट्रांसपेरेंट सी हल्की सी हो जाती है तो हम अपनी जो हमने चिकन श्रेडेड की है अच्छे से इंग्रेडिएंट के साथ, वो हम इसमें डाल देंगे। तो 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, क्योंकि सिर्फ काली मिर्चें ही हमने डाली हैं चिकन की फिलिंग में। तो यहाँ पर 250 ग्राम्स जो ये प्याज थोड़ी सी सौटे हुई है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हुई है। ये हल्की आंच पे आपने काम करना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरी चिकन कचौरी की रेसिपी ट्राई की, तो उनको ये कंप्लेन हुई कि ना जो ये कचौरियाँ हैं वो अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह गई थी उनसे, तो वो उन्होंने फ्राइंग टिप्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया। तो ये है कि आप रेसिपी को पूरा देखें, स्किप ना करें, और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है रेसिपी को सही बनाने के लिए। तो उनकी ये मिस्टेक उनकी आई थी, लेकिन वो उनसे तमाम सब कुछ जो स्टेप्स थे वो तो बहुत ज़बरदस्त हुए, लेकिन फ्राइंग टिप में उनसे मिस्टेक हो गई। उन्होंने आंच तेज़ कर दी और वो ऊपर से जो कचौरियाँ हैं वो उस पर कलर आ गया और अंदर से वो कच्चे रह गई। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। कचौरियों को 12 से 15 मिनट का टाइम देना है। यहाँ पर देखें चाट मसाला मैंने डाला था, और ये लेमन जूस बहुत औसम इसका टेस्ट आता है। ये 2 बड़े मैंने लेमन लिए थे, इसका मैंने लास्ट में जब थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है हमारी जो फिलिंग है, तो चाट मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया था जब थोड़ा सा ठंडा हो गया था। और यहाँ पर मैं इसमें लेमन जूस भी डाल दूँगी, और हरा धनिया भी हम डाल देंगे। तो ये की इंग्रेडिएंट है इस कचौरी की फिलिंग के, हरा धनिया, लेमन जूस और ये चाट मसाला जो मैंने लास्ट में इसमें डाला है। तो थोड़ा सा पानी डालकर हमने प्याज के साथ भी इसको कुक कर लिया था, क्योंकि प्याज के साथ भी इसका फ्लेवर प्याज के अंदर भी अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने इसको प्याज के साथ भी तकरीबन 6 से 7 मिनट कुक किया था, थोड़ा सा पानी डालकर। और यहाँ पर मेरी ब्रेड बॉम्ब तो तैयार हो ही चुके हैं। यहाँ पर मेरी कचौरियों की फिलिंग भी तैयार हो गई है, तो इसको भी मैं कंटेनर में करके रख दूँगी। ये काम मैंने सब सुबह ही सुबह कर लिया था, क्योंकि मुझे बिरयानी भी तैयार करनी थी, वाइट कढ़ाई भी, और सबसे बड़ी दूध दुलारी मुझे बहुत ज़बरदस्त, वो आपकी रेसिपी दूंगी। अभी तक मैंने अपने चैनल पे नहीं डाली है वो, बट आपने उसको देखना ज़रूर है कि दूध दुलारी को आप एक्यूरेट और ज़बरदस्त से किस रेसिपी से आप बनाएंगे। तो बस ये कचौरियों की ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार है, और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो 2 काम तो मेरे हो चुके हैं तकरीबन 50%, बस इनकी फ्राइंग बाकी है। तो कचौरियों की फिलिंग हो चुकी है तैयार, और अब हम बना रहे हैं कचौरियों के लिए जो डो तैयार होता है, वो आपने देखें किस तरीके से बनाना है। तो देखें ये मेजरिंग कप है, आप नॉर्मल रेगुलर चाय वाला जो कप होता है आप उससे भी मेजर कर सकते हैं। तो ये 3 कप मैं आपके सामने ले रही हूँ मैदा। आप यकीन करें ये जो कचौरियों की रेसिपी है ना, इससे पहले मैंने कीमे की भी कचौरियों की रेसिपी आपको दी है। तो आटा तो खैर डो सेम ही बनता है, बट इसका रिज़ल्ट औसम आता है। आप पहली दफ़ा में बहुत अगर टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं ना, तो बहुत अच्छा सा आप बना लेंगे। तो 3 कप मैंने मैदा लिया है, आपके सामने मेजर करके मैंने निकाला है। और आपने थोड़ा रफली लेना है, बहुत ठूस के उसका मैदा नहीं लेना है, रफली आपने 1 कप नापना है। और यहाँ पर मैंने अजवाइन डाल दी है, नमक डाल देना है अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। और अगर आपके पास देसी घी है ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि बहुत औसम रिज़ल्ट आता है देसी घी में अगर आप बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। 5 टेबल स्पून जो हमारा बिरयानी खाने वाला स्पून होता है, इससे मैंने मेजर करके डालूँगी 5 टेबल स्पून। जो गाढ़ा घी होता है हमारा, जब हम उसको रैपर को खोलते हैं तो जो हमें मिलता है गाढ़ा सा घी, वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून भर के देसी घी डाला है। तो चीज़ें ज़ाया नहीं करनी है। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, और इनका इस्तेमाल हमने सही तरीके से करना है कि आपकी ज़ात से कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। यहाँ पर तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये 1 चमचा मेरा रह गया था, वो मैंने अब डाल दिया है। तो देसी घी को अच्छे से आपने मिक्स करना है आटे के साथ। ये देखिए, और इसमें मैंने 3 चुटकी खाने का सोडा भी डाला, यानी कि 3 कप मैदा है तो 3 चुटकी खाने का सोडा है। प्रॉपर रेसिपी अगर आपको देखनी है तो आप चिकन कचौरी की मेरी रेसिपी देखें। चिकन कीमे की जो कचौरियाँ बनाई हैं वो भी देख सकते हैं, और चिकन कचौरी की रेसिपी मैंने रिसेंटली डाली है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नीम गर्म पानी है, इतना कि मेरे हाथ को कुछ भी नहीं हो रहा है, बस हल्का सा नीम गर्म पानी आप यूज़ करते हैं ना कचौरियों में, तो इससे ये होता है कि देखिए आपने कचौरी का आटा तो गूंदना है हार्ड। ये जो लोग कहते हैं ना कि कचौरी का आटा बहुत सॉफ्ट होता है, तो अगर हम सॉफ्ट आटा शुरू में ही गूंद लेंगे तो तो हमारी कचौरियाँ फिर हमसे हैंडल नहीं होंगी, क्योंकि आगे जाके इसको प्रोसेस भी करना है ना, इसकी शीट्स बनानी है, इसके पॉकेट बनाना है, फिर इसकी फिलिंग करनी है।
यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मैंने हार्ड आटा गूँधा है और मैं इसको अपनी जो ये मेरी ये बोन है मेरी हाथ की, इससे मैं इसको सॉफ़्ट करूँगी। तो मुट्ठियों से आपने सॉफ़्ट करना है 5 से 6 मिनट। और ये देखें इस तरीके से मैं पटक रही हूँ। तो ये स्टेप भी आपने कर लेना है। तो बहुत, अगर आपका आटा अच्छा हुआ ना कचौरियों का, तो आप बहुत ज़बरदस्त कचौरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोई मशीन्स वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाथ से ही इसको थोड़ा सा पटक के थोड़ा सा हम इसको सॉफ़्ट करेंगे, मुट्ठियों से सॉफ़्ट करेंगे। थोड़ा रेस्ट देंगे, जब सॉफ़्ट हो जाएगा, थोड़ा जो हमने इसमें गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी हमने डाला है, उससे ये सॉफ़्ट हो जाएगा। लेकिन बट गूँधना अपने नॉर्मल आटे से थोड़ा सा हार्ड है, ताकि ये जब ये सॉफ़्ट हो जाए तो फिर हम इसकी अच्छे से ही हमसे हैंडल हो सके। तो ये आटा भी मेरा तैयार हो चुका है और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। यहाँ पर हम क्रिस्पी चिकन फ्राई की तैयारी कर रहे हैं और इसको मैंने सिरके में डिबो दिया था कि ये जो थोड़े से रेड वगैरह के निशान होते हैं ना चिकन में, तो ये सिरके में डिबोने से तकरीबन 10 मिनट आप पानी के साथ सिरके में डिबो दें ना। जैसे आपने 2 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून सिरका डाल के चिकन को भिगो दें। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने इस तरीके से कट्स लगा लूँगी। ये देखें, थोड़े गहरे कट्स लगाने हैं। बहुत शानदार रेसिपी तैयार होती है ये चिकन फ्राई की मेरी। और अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको। आपने ये मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी देखनी ज़रूर है, क्रिस्पी चिकन फ्राई की। तो मेरे जो गेस्ट थे वो तो ये कह रहे थे कि भाई हम तो ये कह रहे हैं कि ये आपने ऑर्डर करी है, बट अब ये वीडियो देखने के बाद उनको यकीन आ जाएगा कि ये मैंने ऑर्डर नहीं करी, घर में ही तैयार की है। तो देखें, कपड़े से इस तरह मैंने इसको ड्राई कर लिया है। जो एक्सेस वाटर वगैरह होता है ना, क्योंकि हम इस पर अब मैरिनेशन की चीज़ें डालेंगे, तो इसका जो पानी वगैरह है, एक्सेस वाटर होता है, वो हम साफ़ कर लेंगे किसी भी टॉवल वगैरह से। यहाँ पर देखें, हाथ की कुटी हुई ताज़ा काली मिर्चें, मैं आपको हमेशा कहती हूँ साबुत मिर्चों को आप हावन दस्ते में कूट लेते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू और जो खाने का टेस्ट होता है ना, वो पिसी हुई मिर्चों से नहीं आता है, जो आप बाज़ार से और रेडीमेड पिसी हुई होती हैं। तो यहाँ पर मैंने हवन दस्ते में कूट ली थी। 1.5 टेबल स्पून मिर्चें थी, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा थी। और जो मैंने आपको चैनल पे अपनी रेसिपी दी है वो 1 किलो ड्रम स्टिक की चिकन फ्राई की रेसिपी दी है, बट यहाँ पर मैं 2 से 2.5 किलो की इसका वेट था। और यहाँ पर देखें, चिकन पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। हर जगह आपने अच्छे से स्प्रेड करके डालना है चिकन पाउडर को। तो इंग्रेडिएंट आपने नोट करना है, क्योंकि ये रेसिपी जो मैंने तैयार की थी, इसकी मतलब ये तो सभी कह रहे थे कि आप जो भी मेरे गेस्ट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो उनका यही था कि ये आपने बाज़ार से ऑर्डर की हैं, बट ये मैंने घर में तैयार की हैं। और इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आप भी बहुत शानदार सी क्रिस्पी चिकन फ्राई बना सकते हैं, और बाज़ार से बिल्कुल भी आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें, अदरक पाउडर ये शान के मैं ले लेती हूँ, अच्छे कन्वीनियंट रहते हैं काफ़ी। और मैं आपको इंशाल्लाह ताला घर में भी बनाना सिखाऊंगी अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर को हम घर में किस तरह रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर दोनों ही हम डालेंगे, बहुत अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। चिकन पाउडर हमने डाला है, काली मिर्च अभी तक हमने इसमें डाली हैं, और ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट इसमें आते जाएंगे और आपने देखते जाने हैं। ये देखिए, ये लहसुन का पाउडर है, ये भी तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला था, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, उसके हिसाब से मैंने थोड़ी इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी थी। तो एक्यूरेट रेसिपी के लिए आपने मेरे चैनल पे इस क्रिस्पी चिकन फ्राई की रेसिपी पे जाना है और इसको देखना है कि मैंने कैसे तैयार किया है। और यहाँ पर देगी लाल मिर्चें मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और इसके अलावा आपने देखना है मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालूँगी। तो मैं आपको यही कह रही थी कि अगर कोई आपके घर आता है और आप उसके अच्छे से उसके लिए तैयारियां करते हैं, तो इसमें मेरा तो ये होता है कि अगर आप अंदर से आपको फ़ील अच्छा होता है ना, तो इसका मतलब है कि आपका ईमान भी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, आधा पाव तकरीबन मैंने दही लिया है, ज़्यादा दही नहीं यूज़ करेंगे हम, क्योंकि मैरिनेट कर रहे हैं हम। तो आधा पाव दही इसके लिए इनफ है। तो ये देखिए, अगर आप कोई भी अमल अगर आप करते हैं ना और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, तो और आपको ये नियत नहीं होती है कि मुझे बंदे से इसका सिला चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा हम कहते हैं ना, नमाज में हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाही, यानी कि हमारा हर अच्छा अमल सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है। तो फिर तो यहाँ पर बात ही ख़त्म हो जाती है ना। फिर आप इंसान से किसी भी से बदले की नियत नहीं करनी है, आपने हर अच्छा अमल सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करना है। यहाँ पर देखें, दही के साथ मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। और ये जो चटनी मैंने आपको दिखाई थी ना रात में, जो मैंने तैयार की थी, इसमें लेमन जूस नहीं डाला था। तो ये मैंने आपको दिखाने का मकसद ये है कि लेमन जूस आपने डालना है
और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है तमाम लेमन जूस को। तो मैं तो कोई चीज़ भी चीज़ ज़ाया नहीं करती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है मुझे इस तरीके से मैं लेमन डालती हूँ। और यहाँ पर अब तैयारी शुरू कर रही हूँ मैं दूध दुलाने की। इसके लिए देखें 2 लीटर मैंने दूध लिया है, अच्छे से उबाल लिया है और इसमें मैंने पौना कप डाला है। 3/4 कप मैंने इसमें मोटी वाली रंगीन सेवइयाँ डाली हैं। तो इसको हमें इतना कुक करना होगा कि हमारी जो रंगीन सेवइयाँ हैं जो हमने मोटी वाली, इसको ये इतनी सॉफ्ट होके फूल कर ऊपर आ जाएं। लेकिन उसके साथ ही हम इसमें एक छोटी इलायची भी डालेंगे। और अभी आपने रेसिपी आगे जाके देखनी है कि मैं इसमें शानदार से क्या अज़ा डालूँगी, जो ये बहुत औसम रेसिपी तैयार होती है कि आप सारी शादियों वाली दूध दुलारियाँ भूल जाएंगे। देखें 4 से 5 छोटी इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं, उसके सीड मैंने डाले हैं, छिलके मैंने नहीं डाले हैं। तो आप चाहें तो कूट कर भी डाल दें। और आधा कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो 2 लीटर दूध में 3/4 कप आपने डालना है मोटी सेवइयाँ। बहुत एक्यूरेट रेशो आया था जो मैंने अब ये रेसिपी रेडी की थी। और छोटी इलायची आपने डालनी है और आधा कप चीनी। तो ज़्यादा सेवइयाँ आपने नहीं डालनी है, बस ये 2 लीटर दूध में 3/4 ही काफ़ी थी। और ये इतनी पका लिया है मैंने इन सेवइयों को कि ये सेवइयाँ जो हैं वो गल चुकी हैं। तकरीबन 20 से 20 मिनट में ये सेवइयाँ गल जाती हैं आपकी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। थोड़े से इसमें दूध में मैंने इसको घोल लिया है। आप पानी में भी बेशक इसको घोल सकते हैं। और अब हम कॉर्नफ्लोर की कंसिस्टेंसी आपने देखकर डालनी है, क्योंकि आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। थोड़ा सा ये हल्का सा इसमें थिकनेस से आती है। तो बाकी के अज़ा हम इसको ठंडा करने के बाद हम डालेंगे। यहाँ पर देखें मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रही है, जो मैंने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था। क्योंकि अभी हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे और अभी आप देखिएगा जो और चीज़ें हम इसमें लवाजमात डालने वाले हैं ना, वो इसको मज़ीद गाढ़ा कर देंगे। तो ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने इस स्टेप पर नहीं करना है दूध दुलारी को। यहाँ पर देखें ठंडी हो चुकी है और आप इसकी थिकनेस देखिएगा। अब जो इसमें मैजिकल इंग्रेडिएंट जाने वाले हैं ना, आप ये कहेंगे कि आधा कप चीनी और 2 किलो दूध। तो अब ये देखिएगा कि मैं इसको मिठास किस चीज़ से देने वाली हूँ। तो ये बहुत औसम रेसिपी तैयार हुई थी। और जो इसमें सारी जो मिठास थी ना, वो ये कंडेंस मिल्क की थी। तो ये मीडियम साइज़ का कंडेंस मिल्क पूरा का पूरा टिन मैंने इसमें डाल दिया था। और आप यकीन करें कि बस आप जो एक निवाला ही जो आपने गया था, निवाला क्या कहेंगे इसको, जो एक चमचा ही खाया था तो सभी बहुत वाह कर रहे थे, बहुत औसम इसकी। और एक पैकेट इसमें मैंने क्रीम का डाला था। तो रेशो आपने याद रख लेना है, 2 लीटर दूध, 3/4 कप रंगीन सेवइयाँ, आधा कप चीनी और एक मीडियम साइज़ का जो पोमेल का ये कंडेंस मिल्क का टिन आता है वो आपने डालना है। और एक पैकेट आपने 200 ml की जो क्रीम की आती है वो पैकेट आपने डालनी है। ये तमाम अज़्ज़ा डालेंगे और एक ख़ास चीज़ भी इसमें जाएगी। इसके अलावा इसमें जेलियाँ डालेंगे हम, ग्रीन, रेड। ये देखें ये क्रीम और ये कंडेंस मिल्क डालने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो ये देखिए कंडेंस मिल्क मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये खाकर मेहमान मेरे बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं इसकी रेसिपी ज़रूर देनी है। तो बस ये रेसिपी हासिल है। ये पूरा टिन देके मैंने डाल दिया इसके अंदर और ये पूरा पैकेट। तो आपको बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा ये लेविश डिश बन जाती है और खाने में बहुत मज़ेदार हो जाती है, क्योंकि हम इसमें चीनी के बदले हमने इसको कंडेंस मिल्क से मीठा किया है। और यहाँ पर आ गया है फ्रूट कॉकटेल। ये पूरा टिन मैंने इसमें डाला था। और इसके अलावा गुलाब जामुन जाएंगी, इसमें जेलियाँ जाएंगी, ग्रीन, रेड और ये येलो कलर की। तो तीनों कलर की मैंने जेलियाँ डाली थी और इनको मैंने जमाने रख दिया था। और मुझे हो रही थी थोड़ी टेंशन, क्योंकि मुझे बिरयानी और मेरी वाइट कढ़ाई अभी रह गई थी। और क्योंकि मैं ये दूध दुलारी को रात में रेडी नहीं कर सकती थी, इसको मैंने सुबह में ही रेडी करके रखा है। क्योंकि ये होता है इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना, तो मुझे ये थोड़ा डाउट हो रहा था कि कहीं पानी ना छोड़ देना कॉर्नफ्लोर। तो इस वजह से मैंने इसको सुबह में रेडी किया है। वरना तो अक्सर मेरा ये होता है कि मीठा रात में रेडी कर दिया, कबाब वगैरह जो भी इस तरह की चटनियाँ वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर सुबह में ही मैं इसको रेडी करके रख रही थी, क्योंकि मुझे इसको डिश आउट करना था शाम में। तो देखें ग्रीन और ये रेड जेली मैंने काट कर इसमें डालूँगी। बहुत अच्छा इससे कलर भी आएगा और थिकनेस भी आ जाती है। जो इतनी सारी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं ना, तो बस देखिए मैं इसको फ्रिज के हवाले कर रही हूँ ठंडा करने के लिए, क्योंकि आपने ये ठंडा करके ही खाना है। इसको बिल्कुल भी इस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है कि हम इसको इस तरीके से, थोड़ा सा गर्म भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म है। तो ये ऐसी चीज़ें ठंडी ही अच्छी लगती हैं। तो बस अब मैं इन तमाम
दूध दुलारी की जो डिशेज़ हैं इनको मैं फ्रिज के हवाले करूँगी और आगे के स्टेप पर हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये तमाम जेलियाँ इसमें डाल दूँ और गुलाब जामुन इसमें जाने वाली हैं अभी। तो इसमें मैंने काजू और बादाम और पिस्ता भी कश करके डाले हैं। देखें गुलाब जामुन मैंने इसमें डाली हैं, तो ब्राउन और पिंक और वाइट गुलाब जामुन मुझे मिली थी, वही मैंने इसमें डाल दी। तो थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन आपने देख लेना है। और यहाँ पर तैयारी हो रही है जो हम तैयार करेंगे वाइट कढ़ाई। तो वो तो दूध दुलारी तो मैंने फ्रिज में रख दी है और अब मैं वाइट कढ़ाई तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि बस मेहमान को टाइम भी तो देना है। ये आप मेहमान के सामने अगर कोई किचन में बिज़ी होता है ना, फिर मज़ा नहीं आता। मज़ा जब आता है जब आपकी सारी प्रिपरेशन पहले से हो चुकी हो और आप मेहमान के सामने बिल्कुल रिलैक्स हों। तो यहाँ पर चिकन मैंने वाइट कढ़ाई के लिए मैंने घी गरम किया, उसमें मैंने जो चिकन आपको दिखाई थी सारी चिकन डाल दी। अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है और ये ज़बरदस्त सा बैटर। इसके लिए आपको रेसिपी देखनी पड़ेगी मेरी वाइट कढ़ाई की। इसमें मैंने काली मिर्चें और वाइट मिर्चें, दही मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा कढ़ाई मसाला मैंने इसमें डाला था। तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ें, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला था, जो बैटर अभी डाला है आपके सामने, दही वाला बैटर। तो इसके लिए आपको मेरी वाइट कढ़ाई की रेसिपी देखना पड़ेगी। अब इस वाइट कढ़ाई को क्योंकि वाइट करना है तो पूरा एक क्रीम का पैकेट जो 200 ml का में आता है, ये पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी वाइट कढ़ाई तैयार हो जाएगी। रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है मेरी वाइट कढ़ाई की, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त आप ये रेसिपी तैयार होती है वाइट कढ़ाई की। तो थोड़ी सी वीडियो शूट लेने में थोड़ा एक स्टेप इसका निकल गया था, जो मैंने दही में अज्जा डाले थे वो आपने ज़रूर देखना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि मलाई ही जो हम क्रीम डालेंगे ना, इसको डालने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करना है, अपने थोड़ी देर अपने इसको कुक करना है। यहाँ पर अब तैयारी कर रही हूँ मैं बिरयानी की, और इसके लिए आपके सामने जो मैंने रात में गोश्त उबाल के रखा था वो मैं अब इसमें डाला है। थोड़ी सी मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी, और देखें कितना सारा मैं अदरक लहसुन के साथ गोश्त को भून रही हूँ। तो ये हड्डियाँ वगैरह जो आप देख रहे हैं ये सब मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर ये ज़बरदस्त सा शानदार सा ये बिरयानी मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला जो मैंने होममेड घर में तैयार किया है। आपने मेरे सिंधी बिरयानी मसाले की रेसिपी ज़रूर देखनी है, वो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मैंने आलू बुखारे भी डाले हैं टेस्ट के लिए, और ये मैंने इसमें डबल मीट यूज़ किया था। मैंने इसमें भी चिकन भी मैंने डाल दी थी, क्योंकि ये डबल मीट बिरयानी थी, मगर प्रोसेस आपने सिंधी बिरयानी मसाले का ही मैंने रखा था। जो सिंधी बिरयानी मैंने तैयार की है वही मैंने प्रोसेस रखा था। अदरक लहसुन के साथ हल्की आंच पर भूना मैंने 12 से 15 मिनट। और अब ये देखें हड्डियाँ मैं तमाम डिस्कार्ड कर दूँगी इनको साफ़ करके, क्योंकि हड्डियों का से हमारे चावल टूट सकते हैं, और इस टाइम पर हड्डियों का निकालना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर मैंने इसमें आधा किलो दही भी डाल दिया है, वो वीडियो में आ नहीं पाया, लेकिन आपने पूरी रेसिपी जब आप मेरे चैनल पर देखेंगे आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा मसाला भुना हुआ ये बिरयानी का, सिंधी बिरयानी का मसाला, और इसमें मैंने आलू उबाल कर भी डाल दिए थे जर्दे के रंग के साथ। तो इसको हम दम लगाएंगे चावलों को मैंने उबाल लिया था। और ये ज़बरदस्त सी बिरयानी की भी मुझे टेंशन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मेहमान के आने से सब कुछ पहले मैंने ही रेडी कर लिया था, बस मैंने इसका चूल्हा नहीं जलाया था। तो जब मेहमान के जब आ गए थे तो उसके 15 मिनट पहले मैंने इसका चूल्हा जलाया था। बस मैंने सब कुछ कवर करके इस पर रख दिया था, दम वगैरह का कपड़ा वगैरह सब लगा के मैंने इसको रख दिया था। और इस वक्त भी चूल्हा वगैरह सब बंद है और मेरा तमाम काम हो चुका है। मुझे सिर्फ इस पर दम की जो हमारे ज़बरदस्त अज्जा है ना वो इसमें डालना है। तो ये देखें दम के ज़बरदस्त से अज्जा हम इसमें डालेंगे। लेमन के मैंने स्लाइसेस कर लिए थे वो मैंने डाले हैं, और हरा धनिया पुदीने के कुछ पत्ते आपने डालने हैं। तो ये ज़बरदस्त सी खुशबू इनसे बहुत अच्छी आती है, क्योंकि चॉप जिंजर आप अगर दम पर डालते हैं ना तो बिरयानी का बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला मैं आपको दूंगी बिरयानी की। तो ये देखें अदरक जो मैं डाल रही हूँ ना, ये बहुत औसम इसका टेस्ट आता है, और जो खुशबू आती है ना, और जो इसका ज़बरदस्त सा जायका बनता है हमारे चावलों में, इसका फ्लेवर आता है अदरक का। तो तमाम हमने दम के अज़ा डालकर इसको मैं रख दूँगी। और यहाँ पर मेरे मेहमान के आने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, और मैं बिल्कुल रेडी तैयार वगैरह हो गई थी मैं। और यहाँ पर जो मैंने कचौरियों का नंबर रेडी शुरू किया है, क्योंकि मैंने आपके सामने आटा वगैरह सुबह ही गूंद कर रख दिया था। और अभी मेरे मेहमान जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर मेरी कचौरियाँ भी रेडी हो रही हैं, क्योंकि सारे फ्राई जो मसला था ना, फ्राई आइटम जो थे ना हमारे, उनको मुझे फ्राई करना था इस टाइम। तो चिकन कचौरियाँ तैयार हो रही हैं, पेड़े बन रहे हैं। यहाँ पर 13 से 14 आई थिंक बने थे।
तो ये देखें साँठ तैयार हुई है। ये मैंने कैसे तैयार की है इसको आपने मेरे चैनल पे जाके देखना है। ज़बरदस्त सी चिकन कचौरियों की रेसिपी को ट्राई करना है, उसको बनाना सीखना है। ये मैं किस तरीके से इसकी शीट्स बनाऊँगी और इसको मैं तैयार करूँगी। तो बहुत औसम कचौरियाँ बनती हैं, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अम्मी के लिए लेके जाती हूँ, मेरी बहनों को बहुत पसंद है। तो ये कि अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो आप उसको ज़ाहिर सी बात है आप उसको बार बार ट्राई करते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये जो मेरी कचौरियाँ हैं ना, ये समझें आप वर्ल्ड फेमस कचौरियाँ हैं, जो मेरे घर में तकरीबन सब शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे तो इसके बहुत दीवाने हैं। तो आपसे ये कहूँगी कि रेसिपी को आप सही से फ़ॉलो करें, उसको टिप एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करें तो आप भी बहुत औसम रिज़ल्ट हो सकते हैं। आप भी अच्छे से घर में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इसकी ये साँठ से इतनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनती हैं ना, इस तरीके से आपने इसकी लेयर्स को तैयार करना है, साइड से फोल्डिंग करना है और ये पॉकेट सा बन जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको ये बता सकूँ। ये देखिए पॉकेट सा बन गया है हमारा। कुछ लोग इसको डबल प्रोसेस भी करते हैं, बट मैं समझती हूँ कि इतनी ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं साँठ लगने से, तो यही एक दफ़ा में ही सही रहती हैं। मतलब कुछ लोग इसको डबल भी करते हैं। यहाँ पर देखें फिलिंग के भी मैंने पार्ट्स बना लिए हैं और इनको फिल कर लिया है। और यहाँ पर कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं। इसके बाद मैंने सबसे पहले कचौरियों को फ्राई किया था, उसके बाद मैंने ब्रेड बॉम्ब को किया था। तो ब्रेड बॉम्ब में मैंने अंडा लगाया था और ब्रेड बॉम्ब की रेसिपी भी आपने मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखनी है। तो मेरे मेहमान आने शुरू हो गए थे और मैं बहुत खुश थी, बिल्कुल फ्रेश थी, क्योंकि जब आपका काम जो है वो टाइम पर हो जाता है ना, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। और फिर एक्यूरेट आपके टाइम पर हर चीज़ आपकी ज़बरदस्त सी रेडी हो जाती है, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। और फिर जब आप कितने भी थके हुए हो ना, वो आपको फ़ील नहीं होता है, क्योंकि आपका सारी जो थकान है ना वो सब हवा बन के उड़ जाती है, क्योंकि आप जो फ्रेश हो जाते हैं, आपकी जब सब काम जो है वो आपके टाइम पर हो जाते हैं। तो बस ये है कि जब से मुझे मैंने अपने सुना है कि जब आपके घर कोई मेहमान आ जाए ना, तो आप उसको खिलाने में जल्दी करो। और ये हमारे हदीसों में भी मिलता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो आप उसको दफनाने में जल्दी करो। जब आपके बच्चे शादी के लिए हो जाएं जवान, तो आप उनकी शादी के लिए जल्दी करो। और जब आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप उसे खिलाने में जल्दी करो। तो यहाँ पर देखें ब्रेड बॉम्ब का नंबर आ गया है और अब ब्रेड बॉम्ब हो चुके हैं फ्राई। तो फ्राइंग टिप को आपने फॉलो करना है अगर आप बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि मैं तो कहती हूँ फ्राइंग टिप जब आप फ्राई करने कोई भी चीज़ खड़े हो ना, बिल्कुल रिलैक्स हो, क्योंकि शुरू में आपने हल्की आंच पे करना है, जिस पर हल्का सा कलर आते आते आता है, अंदर से चीज़ हमारी कुक होती है। उसके बाद आपने लास्ट में आप उसको करना है। इसी तरह ब्रेड बॉम्ब में भी यही आपने फ्राइंग टिप्स को फॉलो करना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छे से कलर के लिए आपको तसल्ली से आपने इसको टाइम देना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा सुनहरी सा कलर आया, क्योंकि हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएं तो वो जल सकते हैं अगर आपने आंच तेज़ की या जल्दबाजी करी। तो मैं काफ़ी इस वक्त ना पैशंस था मेरे अंदर के बस मुझे मेरी कचौरियों पे और मेरी जो ब्रेड बॉम्ब है इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, ये ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। अब नंबर आ गया है चिकन फ्राई का, और आपने देखनी है मैं किस टिप और ट्रिक से ये इस पर जो क्रम्स है ना, जो ज़बरदस्त से क्रम्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वो ऐसे आते हैं। आपने देखना है किस तरीके से मैं इसको रब कर रही हूँ। और ये जो ज़बरदस्त सा बैटर है ना, ये भी आपने मेरे चैनल पे जाके देखना है कि मैंने इसको किस तरीके से, इसमें क्या क्या अज्जा डाले हैं। ज़बरदस्त से मैजिकल से अज्जा मैंने इस अपने जो हमारा पाउडर कोटिंग होती है इसमें मैंने डाले हैं। और किस तरीके से हमें क्रम्स वगैरह किस तरह बनेंगे वो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने आपको दी है। आपने जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना है कि मैंने ये देखें शानदार से क्रम्स जो है ना, ये आपने फ़ौरन डालने के बाद इसको टच नहीं हिलाना है, थोड़ा सा सेटल डाउन होने देना है इसको आपने। कि देखें कितने ज़बरदस्त से क्रम्स इसके हैं कि जो मेरे गेस्ट हैं ना, अगर वो देख रहे होंगे तो उनको पता चलेगा कि वाकई ये बहुत, और ये अंदर तक अच्छे से कुक हो चुकी है। मैंने 15 से 16 मिनट का इसको टाइम दिया है। एक दफ़ा मैंने जो डाले हैं 5 से 6 जितनी मेरी कढ़ाई है उसके हिसाब से डाले हैं मैंने, और मैंने इसको टाइम दिया है 15 से 16 मिनट, आई थिंक इतना ही दिया था कि अंदर तक हमारी चिकन, क्योंकि ये 12 बजे मैंने इसको रखा था रात में, तो तकरीबन सारी रात ही ये हो रही थी फ्राई, और सारी रात ही ये मैरिनेट हुआ है। तो बहुत अच्छा इसकी कोटिंग वगैरह इसका जो अंदर तक गल चुकी थी चिकन, और ऊपर से जो इसके क्रम्स थे ना, जो क्रिस्पीनेस था इसकी बहुत औसम थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा सब काम वक्त पर करा दिया, और बहुत औसम अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त रखी, अल्लाह पाक ने सब काम मेरा वक्त पर हो गया, और मैं बहुत खुश थी। अच्छे से मैं तैयार हुई थी कि बिल्कुल फ़्रेश लगूँ, कहीं से मैं थकी हुई ना फ़ील हो मुझे। तो बस यही बात होती है कि अगर आपका एक्यूरेट वक्त पे काम हो जाता है तो आप रिलैक्स रहते हैं, वो चीज़ बहुत काउंट करती है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल
परेशान हाल नज़र आएँ या थके हुए नज़र आएँ, तो आपने अच्छे से हर आने वाले को वेलकम करने के लिए थोड़ी एनर्जी को भी अपने सेव रखना होता है। तो आखिर में मैं सब लोगों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सब लोगों के हम सब के अल्लाह पाक के दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे। अल्लाह पाक हम सब के कामों में आसानियाँ पैदा करे और हम लोगों में आसानियाँ बाँटें तो अल्लाह पाक भी हम पर ज़िंदगी आसान कर देता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि लोगों में आसानियाँ बाँटें, जितना हो सकता है इतना। मतलब जो अभी जो ज़माना चल रहा है ना, बहुत स्ट्रेस वगैरह बहुत लोगों में मैं देख रही हूँ, तो आपने ये सब कोशिश करनी है कि लोगों में आसानियाँ बाँटनी है। यहाँ पर ज़बरदस्त सी वाइट कढ़ाई और ये सिंधी बिरयानी जिसमें मैंने डबल मीट यूज़ किया है, चिकन और मैंने गोश्त डाला है इसमें। ये ज़बरदस्त सी कचौरियाँ और ब्रेड बॉम और यहाँ पर क्रिस्पी चिकन फ्राई और ये मैंने शीर माल मंगा लिए थे और दूध दुलारी। और ये रेसिपी में मैं दिखाना भूल गई हूँ, वो अभी तक दस्तरखान पे आए नहीं थे। मेरे हस्बैंड दही बड़े और फ्रूट चाट भी ले आए थे, वो मैंने अभी दिखा नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर इसको कंप्लीट करना था। देखें ज़बरदस्त से मैंने सलाद भी तैयार की है चुकंदर और खीरे के साथ, और सलाद के पत्ते आपने ज़रूर लगाने हैं, बहुत औसम इसकी प्रेजेंटेशन बनती है। तो ये देखिए नज़ारे करें, ज़बरदस्त ये दूध दुलारी जो तैयार हुई है कंप्लीट कंडेंस मिल्क के साथ, थोड़ी सी बिल्कुल चीनी हमने डाली है। और ये ज़बरदस्ती कचौरियाँ, ब्रेड बॉम, क्रिस्पी चिकन फ्राई, आप नज़ारा करें ना ज़रा, इसकी क्रिस्पीनेस अंदर तक सॉफ्ट जूसी चिकन तैयार हुई थी और अंदर तक गल चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी कचौरियाँ, ये तमाम अज्जा, बिरयानी और वाइट कढ़ाई का तो जवाब ही नहीं था। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले आपने करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप अपने घर में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो बस अल्लाह हाफिज़।